हाय गाइस, हाउ आर यू? फाइन, फीलिंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 एस&पी ब्लॉक एलिमेंट का जो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चल रहे हैं। तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का आज 5वां नंबर है, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस कहते हैं चार्ज या करंट को पास करना। करंट के पास करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसी भी मटेरियल, किसी भी मादी चीज़ का ये काबिलियत, ये अहलियत कि वो इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करे, ले जाए, पास करे, इस अमल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉज इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल। अब ये जो कोई भी मटेरियल जब बिजली को पास करती है, ये किस वजह से? क्योंकि इस मटेरियल में जो है लॉज इलेक्ट्रॉन, सुस्ती से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उस मटेरियल में। द सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर, सिलिकॉन इज सेमी कंडक्टर एंड द रेस्ट आर नॉन कंडक्टर्स। अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स है, ये गुड कंडक्टर्स है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करते हैं? बिजली को पास करते हैं। लेकिन सिलिकॉन जो है ये सेमी है। सेमी का मतलब क्या है? हाफ कंडक्टर। न ये ज़्यादा है, न ये बिल्कुल, न हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल पास नहीं करता है, बल्कि ये थोड़ा बहुत क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है। एंड द रेस्ट, बाकी जो है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये नॉन कंडक्टर्स है और नॉन मेटल्स है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो मेटल्स है इनमें से किसकी कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोडियम जो है ये फर्स्ट ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। मैग्नीशियम जो है वो सेकेंड ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। अब फर्स्ट ए में जो सोडियम है इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जो है जब भी अपने मेटालिक सिस्टम में जब वो इलेक्ट्रॉन निकालता है अपने शेल से, तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। मैग्नीशियम जब भी निकालता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है उसकी कंडक्टेंस ऑफ करंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सबसे अच्छा कंडक्टर हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर सोडियम है, इन मेटल्स में से। स्टूडेंट्स, क्योंकि एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसकी पावर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। सही है, क्योंकि इसके पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है? ज़्यादा है। मैग्नीशियम में कम है तो इसकी कंडक्टेंस भी क्या है? कम है। और सोडियम में फिर इन दोनों से कम है, तो सबसे कम किसकी है? इसकी सोडियम की। अब जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन जो है ये पुअर कंडक्टर है। पुअर का मतलब क्या है? ना हम ये कह सकते हैं कि ये गुड है, ना हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नॉन है। ये बहुत कम क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। इसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह, क्योंकि ये अपने आसपास जुड़े हुए चार, यानी ये आपके पास एक सिलिकॉन है, ऊपर दूसरा, यहाँ पर चारों अतराफ से जुड़े हुए सिलिकॉन, इस तरह के वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है किस चीज़ का? सिलिकॉन का। तो इनमें से जो है कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। सही है। तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, यानी सोडियम से लेकर मैग्नीशियम तक जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। कहने का मतलब यह है कि सोडियम से अच्छा कंडक्टर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से अच्छा कंडक्टर एल्यूमिनियम है। सही है। ड्यू टू इंक्रीज इन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक सिस्टम। अब ये जो अच्छा कंडक्टेंस कंडक्टर है वो इसकी ये किस वजह से है? क्योंकि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटालिक सिस्टम में ज़्यादा होते हैं, बढ़ते जाते हैं। वही बात है कि एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम में फिर कम है, सोडियम में उससे फिर मज़ीद कम हो जाते हैं। सही है स्टूडेंट। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ एल्यूमिनियम अच्छा कंडक्टर है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम अच्छा है सोडियम से। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में रखता है। तो यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम के एक टुकड़े की बात करें तो वहाँ पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो एल्यूमिनियम आयंस होते हैं इसके आसपास ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को
लॉस करता है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यहाँ पर ये 1। तो सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर एल्यूमिनियम के सिस्टम में मौजूद होंगे, फिर मैग्नीशियम के सिस्टम में मौजूद होंगे, फिर सीरियम के सिस्टम में मौजूद होंगे। द सिलिकॉन हैज़ जेंट स्ट्रक्चर लाइक डायमंड। अब सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड की तरह है। हैज़ फ्यू डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और इनमें से बहुत कम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इट इज़ अ सेमी कंडक्टर, वो एक सेमी कंडक्टर। वाई द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन आर टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली। अब ये जो फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है या आर्गन है, इनके इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, वो आसानी से नहीं निकल सकते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आ गया हो। अगर लेक्चर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री फैक्ट्री, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।